नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयकर भरना कहीं न कहीं कुछ कानूनी पेंच ऐसे जटिल हैं जिनके जिनको सुधार होना बहुत ही आवश्यक था। अब वो जटिल आयकर जो कानून था उसको बदलने वाला जो विधेयक है वो लोकसभा में पारित हो चुका है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने वो बिल पारित कर दिया है। आइए जानते हैं इसको विस्तार से और पढ़ते हैं इस खबर को। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 4 साल, यानी अब टीडीएस भुगतान में अगर आपकी देरी है तो कोई भी अपराध नहीं है। आइए पढ़ते हैं इस खबर को। आज राज्यसभा में पारित कराने की तैयारी में है सरकार। जटिल आयकर कानून को सरल बनाने वाला विधेयक सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक भविष्योन्मुखी और मुकदमेबाजी का बोझ घटाने वाला है। इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार आयकर दाताओं के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 साल की जगह अब 4 साल होगी। टीडीएस भुगतान में देरी अपराध नहीं रहेगा। किराया, ब्याज, कमीशन, प्रोफेशनल फीस जैसे मुद्दों में टीडीएस या टीसीएस की सीमा दोगुनी या उससे ज़्यादा छोटे लेन देन पर कर कटौती की ज़्यादा ज़रूरत होगी। सरकार की रणनीति अब मंगलवार को इसे राज्यसभा में पारित कराने की है ताकि इसे तत्काल प्रभावी बनाया जा सके। आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाले आयकर विधेयक 2025 को मतदाता विशेष सूची गहन परीक्षण पर विपक्ष के हंगामे के बीच दोपहर 2 बजे पेश किया गया। 4 बजे सिर्फ 4 मिनट में आयकर संख्याक 2 विधेयक 2025 व कराधान कानून संशोधन 2025 पारित कराने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य यही रहा कि आयकर दाताओं के साथ छोटे मझोले उद्योगों को हर मामले में अनावश्यक मुकदमेबाजी और परेशानी नहीं झेलनी पड़े। वित्त मंत्री ने बताया कि निवेश रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इकाइयों को कर रियायतों की समय सीमा 2030 तक बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। निवेश आय और पूंजीगत लाभ पर टीडीएस लागू रहेगा, लेकिन पहले में कटौती हो चुकी है तो रिटर्न भरने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आयकर भरने में जो दिक्कतें आ रही थी या टीडीएस की जो समस्या थी, अब कहीं ना कहीं उसको सुलझाने का इनका कुछ योजना है। 4 लाख रुपए हुई है बेसिक छूट सीमा। पुराने कानून में 47 अध्याय 819 धाराएं, इसकी जगह अब 23 अध्याय 536 धाराएं की रहेंगी। वहीं डिजिटल टैक्स विवाद निपटान और डाटा एनालिटिक्स में टैक्स बेस बढ़ाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। नई कर व्यवस्था में बेसिक छूट सीमा 3 लाख की जगह अब 4 लाख हो गई है। सेक्शन 87A के तहत जो छूट आपको मिलती थी 25,000 से, वो 60,000 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो 75,000 का मिलने लगा है। वहीं इसके साथ 12 लाख तक का आयकर आय जो है आपकी वो कर से मुक्त रहेगी। दावा व्यापार में होगी आसानी। वित्त मंत्री ने कहा कि नए आयकर कानून से व्यापार करने में आसानी होगी, निवेश का नया और सरल रास्ता खुलेगा। आयकर मामले में सरकार सख्ती की जगह सहयोग बढ़ाने का इरादा रखती है। नए आयकर बिल की समीक्षा करने वाले प्रवर समिति ने अपनी 4,575 पन्ने की रिपोर्ट में 285 सिफारिशों की थी। इसमें लगभग सभी को स्वीकार कर लिया गया है। तो पुरानी पेंशन को बहाल करने का अभी भी कोई प्रस्ताव नहीं है, तो आप ये चीज़ समझ लें कि पुरानी पेंशन तो आप भूल ही जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से आपकी नया जो आयकर है वो इस तरीके से कुछ प्रावधानों के साथ आपको देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।